ग्वालियर के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन को व्यवस्था के लिए एक ऑर्डर निकालना भारी पड़ गया। यहाँ बता दें कि दो नर्सें आपस में चार्ज को लेकर भिड़ गईं और ऑडियो भी इस संबंध में वायरल हुआ, जिस ऑडियो में दो नर्सों में काफ़ी विवाद भी सुनने में नजर आया है। इस ऑडियो में एक सीनियर दूसरी नर्स रजनी सालिया नर्सिंग ऑफिसर को लेबर रूम का चार्ज नहीं लेने के लिए प्रेशर डालते हुए इतना भड़क गई कि उसने सिविल सर्जन डॉक्टर शर्मा को मां बहन की गाली तक दे डाली। यह सब हो रहा है लेबर रूम के चार्ज को लेकर। इसको लेकर हमेशा मरीजों की शिकायत रहती है कि डिलीवरी के बदले में उनसे पैसे मांगे गए हैं। यही वजह है कि केवल प्रभार बदलने पर कुछ नर्सों का काफ़ी बुरा लगता है। हालांकि इस सब की जानकारी प्रबंधन के अलावा आला अधिकारियों को भी पहुंच गई है। देखना यह होगा कि प्रबंधन इस संबंध में नर्सों पर क्या कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई सिर्फ नर्सों पर ही होगी या फिर इन चार्ज के पीछे होने वाले काले चिट्ठे कारनामों पर भी कोई खुलासा होगा। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। हेलो। भाई बधाइयाँ नई क्या बोलते लेबर रूम इंचार्ज को। हाँ, मुझे चार्ज मिल गया, मैं तो बन गई इंचार्ज। अब बताओ। नहीं हम क्या बताएंगे, हम तो तुम्हें बधाइयाँ दे रहे हैं भैया, मिठाइयाँ बांटो, हम मिठाई खाने को तैयार है। नहीं यार दीदी, ये क्या है ना, क्यों मेरे को सच बताऊं, ऊपर का पैसा फलता नहीं है दीदी, इसलिए मैं तो खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हो तुम? नहीं, मैं ओपीडी में चार्ज बहुत तो खुश थी, मेरा स्टाफ और मेरी टीम बहुत अच्छी थी। चार्ज चार्ज तो ले रही हो ना? दीदी देखो, ऑर्डर हुआ है तो लेने तो जाऊंगी। अब आगे बिल्कुल वो सही बात है। हैं। सही बात है। देखो सही दीदी, बात है। क्योंकि मैं बिल्कुल अधिकारी से बिगाड़ के तो नहीं रह पाऊंगी दीदी, सही बात है। है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। वही तो मैं गई थी, हालांकि मैं लेटर भी लेके गई थी, लेकिन हाँ मुझे पता चला सिविल सर्जन कह रहे थे वो आएगी, रोएगी, गाएगी, चिल्लाएगी, तुम हाँ काम हाँ करते रहना बेटा, हम हैं। हाँ। तो 4 साल में बदल जाते हैं और हम कर्मचारी यही रहते हैं और आगे भी रहेंगे। सर आप सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार ग्वालियर हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है किसी नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि आपको भद्दी भद्दी गालियां दे रही है, तो ये कहाँ तक उचित है सर? यदि कोई परेशानी थी तो आपको आकर व्यक्तिगत मिलना चाहिए था। हाँ, ये सही बात है कि वो एक हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड में पदस्थ है नर्सिंग ऑफिसर। हालांकि वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर है, उसको इस प्रकार से अपनी विचारों की अभिव्यक्ति जो है बिल्कुल अनुचित है कि किसी को गाली देना। और एक शासकीय सेवक तो बड़ा शिष्ट अधिनियम भी हमारे यहाँ होते हैं 1964 के अनुसार जो है किसी भी कर्मचारी को मध्य प्रदेश संहिता शिष्ट के अनुसार ही रहना है। ऐसा कि अपने अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को कोई गाली नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये चीज़ हमारे उच्च अधिकारियों सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ गई है और इसके प्रति हमने एक आज कमेटी का गठन कर दिया है कि इस प्रकार के जो कृत्य हैं, जो ये घृणित ही कहना चाहिए, घृणित तो है ही, बड़ा क्या कहें इसको कि निम्न दर्जे के हैं, है ना। कोई भी कर्मचारी है तो उसको एक अपने अधिकारी से बात करे, फिर उसके बाद उसको लिखित पढ़ित करे, है ना। कोर्ट भी है आगे। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि सब कुछ इधर ही है और इसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे, गाली देंगे। तो ये सही बात है। 2 चीज़ हमने कर दी हैं अपने आरडी साहब को, सीएमएचओ साहब को, कलेक्टर साहब को। चूँकि कलेक्टर साहब तो पहले से सूचित हो गए थे, किसी पत्रकार महोदय ने वहाँ सूचित कर दिया था, है ना। सबको सूचना है। अब देखते हैं ये कमेटी क्या अनुशंसा देती है। यदि उसके सस्पेंशन की या जैसा भी अनुशंसा दे उसी के अनुसार हम आगे बढ़ें। सर आप मानते हैं कि यदि इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है इस तरह के अपशब्दों के लिए, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के भी हौसले बुलंद होंगे? ये डेफिनेटली, हाँ, इट इज़ वेरी डेफिनेट कि देखिए आचार और विचार का जो आदान प्रदान होता है, आचरण मतलब, तो ये देखने से बहुत होता है, संगत से होता है। अगर इस चीज़ को यहीं नहीं रोका गया या कोई दंड नहीं दिया गया या इनको यहाँ से हटाया नहीं गया या कुछ भी इस प्रकार से नहीं किया, तो ये 100% ये जो गंदगी होती है उसको फैलाएंगे
आसपास कोई ना कोई उसको सिस्टर, सब नई नई सिस्टर भी कहीं ना हैं, कहीं सर है ना। आपको भी फिर भविष्य में यस हस्तक्षेप करने में यस। अव्यवस्था और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि अपने सिविल सर्जन के प्रति इतना कठोर, इतनी गालियां, और बिना किसी कारण के। कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई कारण हो तो वो आके बताएं। कोई भी कारण नहीं था। ये इनसे संबंधित तो कोई कारण मुझे याद नहीं आता। वहीं बढ़िया सर्विस कर रही हैं, रोज़ तनख्वाह, हर एक महीने तनख्वाहें ले रही हैं, सब चीज़ें। पता नहीं क्या कारण है, उनसे कमेटी पता करेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में एक नर्सिंग ऑफिसर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार को भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। तो इस संदर्भ में सर क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? मेरे पास उसका संज्ञान में आई है वो जानकारी, और उसके लिए मैंने उचित मार्गदर्शन लेते हुए अपने क्षेत्रीय संचालक महोदय को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी विधिवत जांच कराएं और नियमानुसार इसकी कार्रवाई करें। और मैं स्वयं भी उसको संज्ञान में लेकर के अपनी जांच करा रहा हूं, और वैसा कार्रवाई करेंगे।